हेलो गाइस। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जब जेंग्यू नाम उनको कहते हैं कि चलो आप ब्रेकअप करते हैं, तब वहाँ की सिचुएशन सच में बहुत ज्यादा सीरियस बन जाती है और सभी लोग काफी कंफ्यूजन में होते हैं। लेकिन तभी जेंग्यू वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। अब नामुन भी उसके पीछे चला जाता है। अब वह उसके पीछे जाने के बाद उसे रोकता है, उसे पूछता है कि वह ऐसा है क्या, क्यों कर रही है। अब जेंग्यू उसे ऊपर चिल्लाती हुई कहती है कि उसे पता चल गया है कि उसने यू के साथ सिर्फ और सिर्फ चैलेंज लगाया था और उसने प्रैंक किया था। अब नाम उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जेंग्यू कुछ भी सुनने को राजी नहीं होती है। वहीं पे जुनसू और सुंजी जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, सुंजी जुनसू से कहती है कि उसे लगा कि उन दोनों के पीछे वो भी जाएगा, लेकिन जुनसू उससे कहता है कि वो इसलिए नहीं गया क्योंकि वह उन दोनों के पर्सनल मैटर्स है। लेकिन तभी सुंजी उसे सब कुछ बता देती है कि किस प्रकार से नामू ने उसके साथ प्रैंक किया है और यू के साथ चैलेंज लगाया था। अब यह सुनने के बाद जुनसू को काफी गुस्सा आता है और वह सुंजी को घर पे जाने के लिए कहता है। अब यह नामू जेंग्यू को समझा रहा होता है, तभी बीच में जुनसू आकर उसे कस के एक फैट खींच देता है और वह उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि उसने उसके ऊपर भरोसा किया था, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकता है। अब यह नामुन भी चुपचाप अपनी गलती के कारण कुछ नहीं बोलता है। इसके बाद जुनसू से छोड़ देता है और जेंग्यू को लेकर घर पे चला जाता है। अब घर पे जाने के बाद जेंग्यू बहुत ज्यादा सोच में पड़ी है और वो काफी ज्यादा दुखी है। तभी हम लोग देखते हैं कि नामुन अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सुबह जब जेंग्यू सो के उठती है, तभी उससे वहाँ पर नामुन का लेटर मिलता है, जहाँ पे उसने सब कुछ लिख के रखा था कि किस प्रकार से उसने सिर्फ और सिर्फ नशे में उसके साथ चैलेंज लगाया था, लेकिन यह कोई प्रैंक नहीं था। वह उसमें सच में बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जेंग्यू को उस पर भरोसा नहीं होता है। तभी जुनसू उधर से चला आता है, इसलिए जेंग्यू स्पीड में उस कागज को मोड़कर अपने पर्स में रख लेती है ताकि जुनसू उसे ना देखे, और वो उसे बाय कहकर ऑफिस चली जाती है। अब वहीं पे नामुन जब घर पे पहुंचता है, तब वो यू को बताता है कि वो शर्त हार गया और वो काफी उदास होकर वहाँ पे बैठ जाता है। जेंग्यू को मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन जेंग्यू की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। तब वो काफी उदास होकर बार बार मोबाइल को देखने लगता है ताकि मैसेज अब चला आए तो अब चला आए। जिसके बाद वहाँ पे यू आके जब बैठ जाता है, तब वो उसे कंधे पे सिर रख के कहता है कि उसे जेंग्यू की याद आ रही है। अब वहीं पे रात में जब जेंग्यू काम खत्म करने के बाद घर पे पहुंचती है, तब वहाँ पर जुनसू और जेंग्यू के डैड दोनों के दोनों पॉप स्टार के कॉस्ट्यूम पहने होते हैं और वहाँ पे वे दोनों जेंग्यू को खुश करने के लिए डांसिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि बचपन में वे लोग ऐसे ही करते थे। अब जेंग्यू भी थोड़ी देर के बाद उन लोगों के साथ डांसिंग करने लगती है, लेकिन डांसिंग करने के वक्त वो ज्यादा खुश नहीं दिखाई देती है। वहीं पे हम लोग नाम उनको देखते हैं, जो कि अपने घर पर जेंग्यू से माफी मांगने के लिए लेटर लिख रहा होता है। तभी वहाँ पर सुंजी चली आती है और उसे उदास देखने के बाद उसे कहती है कि उसे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वो बीमार पड़ सकता है। वहीं पे हम लोग यूक और यूमी को देखते हैं, जो कि हैप्पी कपल्स की तरह घूमने गए हुए हैं और वहाँ पे वे लोग काफी एंजॉय करते हैं, जैसे कि छोटे बच्चों की तरह खेलते हैं और वे लोग पकड़ा पकड़ी खेलने के बाद एक दूसरे के साथ पटाखा छोड़ते हैं। अब अगले दिन चार्ली नाम उसे मिलने के उसे घर पे जाता है, तब वो उसे काफी उदास दिखता है और वो उसे उदास देखने के बाद समझ जाता है कि उसे लव हो गया है। तब ये चार्ली नाम उनसे कहने लगता है कि ये आदमी काफी ज्यादा उदास है, ये प्यार में कैसे पड़ सकता है। लेकिन तभी नामुन गुस्सा हो जाता है और यह देखने के बाद यूक चार्ली को अपने साथ बाहर ले जाता है। वहीं पे हम लोग जेंग्यू को देखते हैं, जो कि जब ऑफिस में जाती है, तभी वहाँ का स्टाफ उसे बताता है कि मिस्टर सैन जी सियोल के पहाड़ी वाली टेम्पल में देखे गए हैं और वे वहीं पे 2-4 दिन से हैं। अब यह सुनने के बाद जेंग्यू उस टेम्पल में जाती है, लेकिन तभी उसके लिए वहाँ पे नामुन पे पड़ती है, जो कि उसके पीछे पीछे वहाँ पे आया होता है। तब नामुन उसे बताता है कि वो तो सिर्फ यहाँ पर मिस्टर सैंजी से मिलने आया है, लेकिन जेंग्यू बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है, इसलिए नामुन उसके पीछे जाता है। तभी उन दोनों की नजर मिस्टर सैंजी पे पड़ती है, जिसके बाद वे उनके सामने जाके बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर सैंजी कुछ भी नहीं बोलते। तब उन दोनों को पता चलता है कि मिस्टर सैंजी का आज शाम 4 बजे तक मौन व्रत है, यानी कि 4 बजे तक वे कुछ भी नहीं बोलेंगे। तभी टाइम पास करने के लिए जेंग्यू वहाँ पे झाड़ू लगाने लगती है और नामुन भी उसके पीछे पीछे झाड़ू लगाने लगता है।
अब इधर मिस्टर सेंजी जब पूजा करने के लिए जाते हैं तब उनके पीछे पीछे नामून और जेंग्यू भी जाते हैं और वहाँ पे वे लोग भी उनके साथ पूजा करते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब मिस्टर सेंजी मंदिर की परिक्रमा करने लगते हैं तब नामून परिक्रमा करते करते जेंग्यू के बीच में चला आता है और वो उसके जब देखने लगता है, लेकिन जेंग्यू बिना उसके जब देखे आगे बढ़ जाती है। 3 बजे जब वे सभी बैठ के वहाँ पे नाश्ता करने लगते हैं तब नामून जेंग्यू के बगल में आके खाना खाने लगता है। जिसके बाद जेंग्यू वहाँ से उठ के जब जाने लगती है तभी वहाँ का एक पुजारी उसे वहीं पे बैठ के खाना खत्म करने के लिए कहता है। जिसके बाद जेंग्यू वहीं पे बैठ के खाने लगती है तब नामून उसको देखते हुए खाना खाता है और वो उससे बातें करने की बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार को किस प्रकार से प्रूव करे। जेंग्यू जो कुछ भी कहे कि वो नामून करने के लिए तैयार है, लेकिन जेंग्यू एक शब्द भी नहीं बोलती है। अब थोड़ी देर के बाद जब जेंग्यू मिस्टर सेंजी के पीछे जा रही होती है तभी नामून अपने बुक में लिखे सभी प्यार के ट्रिक्स को जेंग्यू के ऊपर आजमाने लगता है, लेकिन जेंग्यू ने पहले ही नामून के बुक्स को पढ़ लिया था, इसलिए वो उसके झांसे में नहीं पड़ती है। लेकिन एक बात है कि जेंग्यू हमें वहाँ पे खुश दिखाई देती है, यानी कि उससे नामून के ये सभी ट्रिक्स काफी पसंद आते हैं। अब लास्ट में कुछ नहीं होता है तब नामून उसके आगे जाके बैठ जाता है और अपने हाथों को ऊपर कर लेता है और कहता है कि वो तब तक अपने हाथ ऊपर रखेगा जब तक जेंग्यू उससे बात नहीं करेगी। लेकिन जेंग्यू बिना कुछ बोले मिस्टर सेंजी के पास चली जाती है। अब मिस्टर सेंजी को वह सब कुछ बता देती है कि मिस यू उनसे बातें करना चाहती है, लेकिन मिस्टर सेंजी कुछ भी बातें करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वे कहते हैं कि अब वे मिस यू से कभी बातें नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि मिस यू उन्हें पसंद नहीं करती है और सिर्फ जेंग्यू और नामून उन दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद मिस्टर सेंजी वहाँ से चले जाते हैं तब जेंग्यू अपने आप से बातें करने लगती है कि मिस्टर सेंजी मिस यू को एक बार और मौका क्यों नहीं देते, और तभी उसे नामून का ख्याल आता है। अब थोड़ी देर के बाद जब मिस्टर सेंजी रूम से बाहर निकलते हैं तब वे देखते हैं वहाँ पे मिस यू कॉफी लेके खड़ी है। जिसके बाद मिस यू उनके पास जाके उन्हें बताती है कि अब वे उन्हें पसंद करते हैं और वे उन्हीं से शादी करेंगे। जिसके बाद वे उन्हें एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और वहीं पे दूर से जेंग्यू और नामून उनको देख रहे होते हैं, जहाँ पे जेंग्यू मुस्कुरा रही होती है और नामून का ध्यान जेंग्यू के ऊपर होता है। तब जेंग्यू नामून से पूछती है कि मिस यू यहाँ पे कैसे चली आई। तब नामून उसे बताता है कि थोड़ी देर पहले उसी ने मिस यू को कॉल करके यहाँ पे बुलाया था। जिसके बाद जेंग्यू तो बहुत खुश होती है और वहाँ से जाने लगती है। तब नामून उसके पीछे जाता है और वो उससे बातें करने की फिर से कोशिश करता है। तब जेंग्यू उसे बताती है कि उसने जो किया बिल्कुल सही किया। जिसके बाद जेंग्यू अपने पर्स में से उस खिलौने के बाकी हिस्से को निकाल कर नामून के हाथों में दे देती है। तब नामून बहुत खुश होता है कि जेंग्यू शायद अब उससे बातें करेगी, लेकिन तभी जेंग्यू उससे कहती है कि अब उनका एग्रीमेंट भी खत्म हो चुका है, अब बाकी प्रोफाइल को उसकी कंपनी देख लेगी और अब कानूनी रूप से उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। जिसके बाद नामून फिर से उदास हो जाता है और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।